सरना धर्म कोड के लिए एक प्रोविजन रखना चाहिए ताकि हमारा झारखंड आदिवासी वो कोड सेलेक्ट करेगा। कि इस राज्य में जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक इस राज्य के लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। अगर ये मुंडा, उड़ाव, संथाल और यह सब बन जाएगा क्रिश्चियन तो फिर सरना लिखेगा कौन? जो संविधान ने हमें अधिकार दिया, जो सम्मान दिया, जो अधिकार दिया, जो पहचान दी, उसको मिटाने वाले ये लोग कौन होते हैं? झारखंड के सत्ताधारी पार्टी के दो प्रमुख दल झामुमो और कांग्रेस इन दिनों सड़क पर है। मामला है सरना धर्म कोड का। इन दिनों झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर अब खूब बवाल हो रहे हैं, जिसको देखते हुए अब दोनों पार्टियां हैं वो सड़क पर आई हुई है और केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रही है और साथ ही खुद को आदिवासियों का हित ऐसी बता रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि झारखंड की सत्ता की चाबी आदिवासियों से ही शुरू होती है। झारखंड के आदिवासी ही ये तय करते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसको देखते हुए जो राज्य के जितने भी प्रमुख पार्टियां हैं वो अब रेस में है और आदिवासियों को खुश करने की नई नई तकरीबें हैं वो अब इनके ओर से अपना रही है। लेकिन हमारे कुछ बोलने से पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत आदिवासियों के दिल में जगह बनाने में झोंक दी है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में झामुमो भी पीछे नहीं है। दरअसल जब से केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है, तब से झारखंड में सत्ता पक्ष अपनी रोटी सेकने के लिए राज्य के आदिवासियों के हित में सरना धर्म कोड की मांग करने लगी। लेकिन मजे की बात तो यह है कि राज्य के आदिवासी दोनों ही प्रमुख दलों से नाराज हैं और उन पर ही यह आरोप लगा रही है कि हमारा हक अधिकार छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। जो उन्होंने 1871-72 से लेके आज़ादी से पहले 1941 तक जो किया और आज़ादी के बाद संविधान का निर्माण के बाद में 1951 में ट्राइबल और 1961 में जो आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं जो 2011 तक यहाँ पर मौजूद थी, उसको जिसके अंतर्गत सरना धर्मावलंबियों ने 50 लाख का जो परिस्थिति दर्ज करवाई, आज वो मिटा दी गई है। जो सरना सनातनी एक है, विश्व हिंदू परिषद ने 2016 में मोदी सरकार के आने के बाद जो झारखंड में ही आके उन्होंने ये नारा लगाया। 2017 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आदिवासी हिंदू ही है, उसके लिए अलग से कॉलम कोड, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया, जो सम्मान दिया, जो अधिकार दिया, जो पहचान दी, उसको मिटाने वाले ये लोग कौन होते हैं? हमने केंद्र सरकार से भी ये मांग की है, उनसे लड़ाई और संघर्ष हमारा चल रहा है, मगर वो हमारे आदिवासियों के जो अधिकारों को मिटाने का काम कर रही है और हमारे जो उसका दुष्परिणाम इस धर्म कॉलम कोड के नहीं रहने से जो हमारे जो सरना आदिवासी हैं उनको जो 8वीं कक्षा में जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए उससे वो वंचित 2023-24 से वो चले आ रहे हैं। इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। अभी जातीय जनगणना जो पहलगाम और सीज फायर के बाद जो ट्रंप की धमकी देने के बाद जो करना पड़ा, उसकी लिपापोती में जो इस तरह का जो जातीय जनगणना जिसके लिए माननीय राहुल गांधी जी ने भी पूरे देश भर में आंदोलन किया, वो अभी इनको जो है लिपापोती की तरह दायर किया। तो आदिवासियों का ये बहुत बड़ा सवाल है कि आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा, क्योंकि आपने हमारा कॉलम कोड छोड़ा नहीं। तो हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से भी है, मोदी सरकार से भी है और हमारी राज्य सरकार से भी है कि उन्होंने इस षड्यंत्र जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर जो बनना था, जब वो रैम के माध्यम से हमारी जमीन का पवित्र स्थान का अतिक्रमण करके जो बनाया गया, वो भी उसमें गाहे बगाहे शामिल हुए हैं और हमारी भावनाओं को, हमारी मांग को धत्ता बताते हुए उन्होंने जो रैम का निर्माण करवाया है, ये हम उसका घोर विरोध करते हैं और अभी भी हमारी मांग है कि उसको हटाया जाए और हमारी जो पेशा कानून को किया जाए, लागू किया जाए। शराब की जो नीति अभी बनी है उसको खत्म किया जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्व कमाना है, हमारे राज्य में अनगिनत बेशकीमती यूरेनियम, हीरा, पन्ना, सोना, मीथेन गिरा और जो कोयला और ये पारंपरिक ये सब तो बॉक्साइट वगैरह तो हैं ही। 16 से लेके मुझे लगता है 20-21 हो गए हैं। तो वो खनिज पदार्थ से अब राजस्व प्राप्त, एक तरफ आप हुंकार लगाते हैं कि हमारा 1,30,000 का बकाया केंद्र सरकार अगर वापस नहीं करती है तो हम जो है एक डेला भी बाहर हम जाने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ गौतम अडानी जो खासम खास हैं उनको आप 1200-1300 जो ग्रामीण बैंक में से
से 2 प्रोजेक्ट के लिए आप मुहैया कराते हैं। ये दो तरफा नीति क्या है? ये और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, अपने लाभ के लिए ये बने हुए हैं। और आदिवासी समाज को ये जो जिस तरह का जो घाव दे रहे हैं वो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और जो आक्रोश आप लोग देख रहे हैं, हम लोग का आज जो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, अगला हमारा जो चरण है वो है 4 जून को संपूर्ण झारखंड का बंद करना। आज हमारे विभिन्न जिलों से लोग आए, अपनी बातों को रखा यहाँ पर। निश्चित रूप से आप लोगों को, सरकार को, मगर ये गूंगी बहरी सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, हम लोग उनको अपनी बातों को सुनाने का, बताने का और उनको चेतावनी देने का हम लोग काम करेंगे। इधर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर विरोध कर रहे झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जातीय जनगणना करने की घोषणा की है, लेकिन इस बीच होने वाले जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड का कॉलम शामिल किया जाए। ये निर्णय केंद्र सरकार में पेंडिंग है। ये इश्यू पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अगले जनगणना का जो हाउस होल्ड शेड्यूल्स होता है वो 31 करोड़ हाउस होल्ड शेड्यूल्स प्रिंटिंग जल्दी करेगा। मगर वो प्रिंटिंग करने के आगे ये गवर्नमेंट वो डिसीजन लेके आदिवासी को उनका रिलीजन जिक्र करने के लिए एक कोड, सरना धर्म कोड के लिए एक प्रोविजन रखना चाहिए, ताकि हमारा झारखंड आदिवासी वो कोड सेलेक्ट करेगा। दूसरा स्टेट का आदिवासी उनका जो धर्म है वो धर्म वो सेलेक्ट करेगा, ताकि हर एक आदिवासी को उनका धर्म नोटिफाई करने के लिए, उनका धर्म बताने के लिए जो मौलिक अधिकार है वो अधिकार उनका हाथ में रहेगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इससे पीछे नहीं है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर इनकी ओर से पैदल मार्च निकाला गया। झामुमो ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार सरना धर्म कोड नहीं लागू करती है तो आने वाले समय में हमारा रौद्र रूप देखने को तैयार रहे। नहीं, संदेश तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस राज्य में जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक ये हमारा कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से चलेगा। और कार्यक्रम का क्या स्वरूप होगा, क्या रूपरेखा होगा, ये आपको 4 तारीख को देखने को इसी जगह पर मिल जाएगा। और पूरे राज्य में आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज हम अपनी बात को उपायुक्त के महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के पास भेजना चाह रहे हैं कि उनको ये संदेश मिले कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो समाज के लोग हैं, तमाम जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने कमर कस लिया है कि इस राज्य में जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक इस राज्य के लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। और आखिर क्या कारण है कि 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा से विधेयक पारित होकर के जाता है और 5 साल पूरा हो जाएंगे कुछ महीनों में, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के तरफ से किसी भी तरह का पहल नहीं करना, ये कहीं से उचित नहीं लगता है। और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरे समाज की मांग है, कोई विनोद पांडे का मांग नहीं है या और किसी का मांग नहीं है। ये पूरे समाज की मांग है, जिसकी आवाज़ झारखंड मुक्ति मोर्चा बन रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि इस राज्य के लोगों की भावना को समझा जाए और इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू किया जाए। साथ ही इन दोनों प्रमुख दलों को आड़े हाथ लेते हुए झारखंड के मुख्य विपक्षी दल भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टियों में जो अपने आप को आदिवासी नेता मंत्री बताकर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को जानकारी ही नहीं है कि उन्हीं की सरकार ने सरना धर्म कोड को हटाया था, फिर आज किस मुँह से इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। और एक विषय में जरूर, चूँकि आप सब लोग प्रश्न पूछते ही और आते जाते आप सब लोग प्रश्न पूछते ही रहते हो, तो मुझे लगा कि मैं अपने ओर से ही मैं आप सब लोगों को विषय आपके समझ रखना चाहता हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बड़ी झंडा लेकर के लोग घूम रहे हैं कि भैया सरना कोड सरकार लागू करे। अच्छी बात है, आदिवासियों के लिए
हितैषी है, सोच रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन आधे बात ये लोग कर रहे हैं। हम उन लोगों से चाहेंगे काम को पूरा करना चाहिए, अधूरा काम नहीं करना चाहिए। अधूरा काम करेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पूरा क्या करना चाहिए, मैं यही आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। क्योंकि 2011 के बाद तो कोई सेंसस नहीं हुआ है। 2011 में सेंसस हुआ था आखिरी, उसके बाद सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है। तो 2011 की जनगणना में झारखंड की जो कुल आबादी रही है 3,29,88,134। कुल आबादी झारखंड की 3,29,88,134। उसमें आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,42। आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,042। यानी कुल आबादी का 26.20% आबादी ये बनता है। उस समय झारखंड में ईसाई की आबादी 14,18,608, यानी 86,45,042 में से 14,18,608 ईसाई बने थे। उसमें भी हमने थोड़ा सा जांच किया तो लगभग आदिवासी समाज से ही ये 95% बने हुए, 5% दलित है, बाकी और लोग हैं। यानी इसको कह सकते हैं कुल आदिवासी की आबादी का 15.48%, आदिवासी की आबादी का जो 86,45,042 के आबादी का 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुके हैं। उसको आगे अगर आप जातिवार थोड़ा देखेंगे, जो प्रमुख जातियां हैं झारखंड में, जैसे उरांव है तो उरांव में से 26% लोग ईसाई बन चुके हैं। मुंडा, उसमें पातर मुंडा वगैरह सब जुड़ा हुआ है, 33% ईसाई बन चुके हैं। संथाल 0.85%, यानी लगभग 1% से थोड़ा कम है। 2011 का सेंसस है। हो 2.14% ईसाई बन चुके हैं। खड़िया 67.92%, 67.92% ईसाई बन चुके हैं। मैं सरकार से, कांग्रेस पार्टी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, दोनों प्रदेश में उनकी सरकार है। अगर ये मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया सब बन जाएगा क्रिश्चियन, तो फिर सरना लिखेगा कौन? फिलहाल झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर राजनीति छिड़ी हुई है। सभी पार्टियां वोट बैंक को लेकर अपनी रोटियां सेक रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल तो ये उठ रहा है, आखिरकार कब आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिलेगा, या यूं ही झारखंड में सरना धर्म कोड के नाम पर राजनीति छिड़ी रहेगी। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।